रोहन की शादी की स्टेज पर वर वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं। तभी दुल्हन के बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मार दी। शर्मीला होने के चलते रोहन दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद विदाई का समय आया तो वह लड़की चुगलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं आपकी साली रीना। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा। साली को कोई भूल सकता है? रोहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रीना ने हंसते हुए कहा। कुछ दिनों के बाद रीना अपने पिता के साथ अपनी बहन सविता से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रुक गई। जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस चले गए। रीना रोहन के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। उससे घुल मिल कर बातें करना चाहती थी वह, पर संकोची होने के चलते रोहन खुलकर उससे बात नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता। एक दिन पत्नी सविता के कहने से रोहन रीना को घुमाने ले गया। जब रोहन रीना को अपने शहर की सैर करा रहा था तब वह रोहन के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो जैसे बीबी हो। रीना एक के बदन के छू जाने से रोहन अंदर ही अंदर सुलग उठता। तभी रोहन की नज़र रीना के गदराए जिस्म पर पड़ी। रोहन को अपनी तरह घूरता देख रीना ने शरारत भरे अंदाज में पूछ लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा शर्माते हुए मोहन बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। रीना, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रीना मुस्कुराते हुए बोली। तुम एक क्या कह रही हो? रोहन ने हैरानी से पूछा। रीना बोली, क्यों नहीं, साली भी तो आधी घरवाली होती हैं, उसे भी तो शादी के पहले कुछ तजुर्बा होना चाहिए। ये तो गलत बात होगी, नटखट हो। साली साहिबा, किसी का ईमान डगमगाना हो तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। रोहन की बातें सुनकर रीना फिर से झुंझला उठी, लेकिन उससे अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम रीना नहीं। घूम फिर कर घर आने बाद सविता ने रीना से पूछा, रीना कैसा लगा जीजा जी के साथ? रीना ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा का साथ हो तो फिर वाह, मज़ा आ गया। क्यों जीजा जी, आप भी कुछ बताइए, यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया जीजा जी। कहते हुए रीना ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सविता नहीं देख पाई, पर रोहन का दिल धड़क गया। रात के समय रोहन और सविता अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उन्हें दूसरे कमरे से रीना की जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे तो रीना अपना पेट पकड़कर जोरों से करार रही थी। अपनी छोटी बहन का हाल देखकर सविता घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ रीना? रीना बोली, पेट में दर्द हो रहा है दीदी। सविता
एक घबरा गई। इतनी रात गए, मैं क्या करूं? रोहन, आप ही कुछ कीजिए ना। रोहन ने सविता से कहा, मेरे पास पेट की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। सविता अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई तो रोहन ने रीना से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? रीना, हाँ जीजाजी, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सविता दवा लेकर आई और अपने हाथों से रीना को खिला दी, लेकिन फिर भी वह कराह सविता ही रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए रोहन ने सविता से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रीना की देखभाल कर लूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन रोहन ने समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद रीना ने कहराना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब रोहन ने सोचा कि वह उससे कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह रीना से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उससे रोहन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। बोली, इतनी भी जल्दी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है, इसलिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना किया था ताकि सारी रात आप मेरे करीब रहो। क्या तुमसे मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है, तुमने हम दो लोगों के साथ छल किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो फिर मुझसे रीना कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हो। मैं आपके लिए कितना तरसती हूँ, तड़पती हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। तुम्हारे मुंह से यह बातें नहीं अच्छी लगती। रीना, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ तो क्या हुआ, उम्र में बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। कहते हुए रोहन दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सविता तो नहीं आ गई, लेकिन सविता दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत कर सकती है। रीना उलाहना देते हुए कह रही थी कि मुझे खुश करके आप तबाह नहीं होंगे, बल्कि खुश होके जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप और मैं। रोहन बोला, मैं यह अकेलापन जानता हूँ, फिर भी तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ। रीना, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर एक काम का एक समय होता है, इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाइएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूटा रहा है। कहते हुए रीना एक बार फिर से रोहन से लिपट गई। रोहन ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उसका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं
उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही है। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ और अपने इस जीजा जी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। इसके बाद रोहन वहाँ से जाने लगा कि तभी रीना रोहन का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा जी साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इस हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बहकाने की कोशिश की है। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर रीना ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए रोहन ने प्यारे से उसके गालों को थपथपा दिया। रोहन कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सविता कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही नहीं हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रीना काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने देखते हुए सविता से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी मुझे पहुँचाएंगे ना घर? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगी। उन दोनों की बातें सुनकर रीना सोचने लगी कि क्या ये वही कल वाली रीना है या कोई और। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी गलतफहमी में आकर ऐसे कदम न उठाएं जिसका हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।